कांग्रेस पार्टी भी अब इरफान अंसारी को बर्बाद करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। वो कैसे, आप लोग समझिए। झारखंड में अगर माना जाए तो हिंदू विरोधी नेता है कहा जाता है तो इरफान अंसारी को कहा जाता है, क्योंकि इरफान अंसारी जब भी कुछ बोलते हैं हिंदू के विरोध के लिए ही कहते हैं। जैसे अभी रामनवमी के विषय में कहा है कि डीजे नहीं बजना चाहिए, पर ये सारी बातें जो है दिल्ली में बैठे जो राहुल गांधी जो है ना, वो सब सुन रहा है। और राहुल गांधी जी भी सोचते होंगे कि इस इरफान अंसारी जी के कारण मैं हार रहा हूं। वो कैसे, आप लोग भी समझिए। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं मैं किसी जाति का भी विरोध नहीं करता हूं, हिंदुओं को भी लेके चलता हूं, मुसलमानों को भी लेके चलता हूं। पर कांग्रेस पार्टी में इरफान अंसारी जी जो है वो हमेशा हिंदुओं के विरोध ही करते हैं। तो अब इरफान अंसारी जी को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि अब इरफान अंसारी को जामताड़ा से हारना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने असम के होने वाले चुनाव में कैंपेन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वो इसलिए बनाया है कि इरफान अंसारी जी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, मुसलमानों का हितैषी हूँ। तो आपको पता है कि असम में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, जो कट्टर सनातनी नेता हैं और वो सनातन के लिए इतना काम कर रहे हैं कि वहां पर सरकार जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी का ही आता है, जहां पर मुस्लिम का वोट बहुत कम है, बहुत कम। और उस जगह पर इरफान अंसारी को जो है कैंपेन कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। क्यों? इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर इरफान अंसारी जी असम जाते हैं और प्रचार करते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, मुसलमानों का हितैषी हूँ, और अगर इलेक्शन हार जाता है वहां कांग्रेस पार्टी, तो जामताड़ा और पूरे झारखंड के लोग क्या कहेंगे पता है? कि इरफान अंसारी के कारण ही जो है असम में कांग्रेस हारा है। यही जाकर के वहां पर जातिवाद किया, जिसके लिए कांग्रेस को हारना पड़ गया। उससे भी जामताड़ा जिला के लोगों को पता चलेगा कि इरफान अंसारी जी असम में जाकर के जातिवाद किया और इसके कारण वहां असम में जो है कांग्रेस हार गया। इससे हिंदू लोग जामताड़ा में भी इरफान अंसारी जी को वोट नहीं देंगे। दूसरी कारण है कि अगर इरफान अंसारी जी वहां का जातिवाद करते हैं तो जामताड़ा में उनका भी विरोध होगा। जो हिंदू लोग वोट देते हैं इरफान अंसारी को नहीं देगा, जिससे इरफान अंसारी जी को हारना पड़ेगा। और अगर वहां पर जातिवाद नहीं भी करते हैं, अगर सिर्फ बताते हैं कि मैं मुसलमान का हितैषी हूँ, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, और उसमें भी अगर कांग्रेस पार्टी हारता है तो सब लोग यही कहेगा कि इरफान अंसारी जी के कारण ही हारा है, उससे भी इरफान अंसारी जी को घाटा है। यानी कि कुछ भी काम कीजिए ले देकर के इरफान अंसारी जी का जामताड़ा में ही घाटा है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब इरफान अंसारी जी को बर्बाद करने पर आगे बढ़ गया है। और कहीं स्टेट में दे देता, हेमंत बिश्व शर्मा जी के क्षेत्र में क्यों दिए हैं, जहां पर कट्टर सनातनी है? उस नेता से आप टक्कर लेने जा रहे हैं। न ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ना ही वहां पर इरफान अंसारी का दाल गलने वाला है। तो फिर उस जगह पर इरफान अंसारी को क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि इरफान अंसारी जी को जामताड़ा से बर्बाद करना है। जातिवाद करता है उससे भी बर्बाद होता है, हारता है उससे भी बर्बाद होता है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा था कि माननीय इरफान अंसारी जी, सनातन का विरोध कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिन जिन नेताओं ने सनातन का विरोध किया है ना, वो सरकार तो छोड़िए मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पा रहा है। मैं ये वीडियो किसी को भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मुझे इरफान अंसारी जी से कोई गुस्सा है, ना ही कुछ से दुश्मनी है। इरफान अंसारी जी, आप खुद सोचिए, कांग्रेस पार्टी आपको असम में कैंपेन कमेटी का सदस्य क्यों बनाया है? आपको झारखंड में बना सकता था, बिहार में बना सकता था, बंगाल में बना सकता था, पर असम में ही क्यों, जहां पर मुस्लिम की जनसंख्या बहुत कम है, ना ही वहां कभी कांग्रेस जीत पा रहा है। वो आपको बर्बाद करने के लिए उस जगह पर आपको भेज रहा है। सोचने वाली बात है इरफान अंसारी जी। अगर आपको काम करना है तो झारखंड में कीजिए, जामताड़ा में कीजिए,